नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय यश के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं श्वसन संबंधित आयतन के बारे में जानेंगे, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य मनुष्य जो सामान्य रूप से श्वसन लेता है और छोड़ता है। कैसे सामान्य श्वसन लेता है और छोड़ता है, हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो हम करते हैं अपनी वीडियो शुरू। जो पहला प्रकार होगा हमारा, वो होगा ज्वारीय आयतन। इसे शॉर्ट में कहेंगे टीवी, टाइडल वैल्यू। इंग्लिश में कहेंगे टाइडल वैल्यू और शॉर्ट में टीवी। तो यह वायु की वह मात्रा होती है जो एक व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से वायु को अंदर ले और बाहर निकाल सके। ठीक है, वायु की मात्रा का वह आयतन जो मनुष्य जो सामान्य रूप से अंदर ले सकता है और बाहर निकाल सकता है। तो हम लिख देते हैं वायु का आयतन समय प्रति श्वसन जो व्यक्ति सामान्यतः अंतः श्वसन और बहिश्वसन कर सके। ठीक है, बहिश्वसन कर सके इसे क्या कहेंगे? टीवी यानी टाइडल वैल्यू। टीवी कहलाएगा। कहते हैं एक मनुष्य द्वारा सामान्य रूप से अंदर ली गई वायु और बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वैल्यू कहेंगे। इसका मान कितना होगा, कितनी हम ले सकते हैं सामान्य श्वसन में और कितनी छोड़ सकते हैं। तो इसका मान होगा, कितनी मात्रा ले सकते हैं, तो ये हो जाएगी 500 ml। कितने ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं सामान्य रूप से 500 ml। तो हम दूसरे प्रकार पर चलते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा अंतः सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। इसमें क्या है अभी देखते हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? IRV। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? IRV, अंतः सुरक्षित आयतन। इसे शॉर्ट में IRV कहेंगे। तो इसमें वायु एक व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से तो ले लिए, अब वो बलपूर्वक लेगा। बलपूर्वक अंदर ली गई वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक ले सकता है। ठीक है, वायु का वह आयतन, वायु की मात्रा का वह आयतन, वायु की मात्रा का वह आयतन जो व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषण कर सकता है। अंतः शोषण कर सकता है, इसे क्या कहेंगे? अंतः शोषण कर सकता है। V की मात्रा कितनी होगी, तो लिख देते हैं मात्रा 2500 से 3000 ml। ओके, IRV यानी वह वायु का आयतन, वायु की मात्रा का वह आयतन जो एक सामान्य मनुष्य बलपूर्वक वायु को अंदर कितना ले सकता है। तो उसकी मात्रा होगी 2500 से 3000 ml। वायु को एक मनुष्य बलपूर्वक अपने अंदर वायु को ले सकता है। ठीक है ना। अब तीसरा प्रकार देखेंगे हम। तीसरा प्रकार है हमारा बहिश्वसन सुरक्षित आयतन। बहिश्वसन सुरक्षित आयतन।
सुरक्षित आयतन। इसे क्या क्या कहेंगे शॉर्ट में? इसे कहेंगे ERV। ERV। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सपीरेटरी रिजर्व वैल्यू। रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। ERV की मात्रा क्या होगी? ERV की मात्रा वह होगी जो हम बलपूर्वक, वायु का वह आयतन जो हम बलपूर्वक निकाल सकते हैं। ERV वायु का वह आयतन जो हम बलपूर्वक निकाल सकते हैं। तो कितनी मात्रा निकाल सकते हैं बलपूर्वक? तो ये हो जाएगी 1000 से 1100 ml। कितनी मात्रा निकाल सकते हैं हम बलपूर्वक? 1000 से 1100 बलपूर्वक, 1000 से 1100 ml वायु हम बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ERV। चौथा प्रकार बचा हमारा अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन ये क्या होता है? ये होता है हमारा RV। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे? RV। RV क्या होता है हमारा? जो हमने बलपूर्वक श्वसन ली और बलपूर्वक हमने वायु छोड़ी, बलपूर्वक वायु छोड़ने के बाद जो हमारे फेफड़ों में शेष बची, जो शेष मात्रा बची वायु की, उसे हम क्या कहेंगे? RV। RV एक ऐसी मात्रा है गैस की जो फेफड़ों से कभी निकलती नहीं, यानी निकाली नहीं जा सकती। जब हम बलपूर्वक वायु को बाहर निकालेंगे उसके बाद जो शेष मात्रा बचेगी हमारे फेफड़ों में, उसे क्या कहेंगे? RV। तो ये कितनी मात्रा बच जाती है हमारी? ये बच जाती है 1100 से 1200 ml। यहाँ पर लिख देते हैं 1100 से 1200 ml। कितनी मात्रा बच जाती है फेफड़ों में शेष? वही श्वसन के बाद, बलपूर्वक श्वसन करने के बाद, बलपूर्वक श्वसन बाहर निकालने के बाद जो वायु हमारे फेफड़ों में बच जाती है उसे हम RV कहते हैं। इसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है। ये हो गई हमारे अवशिष्ट आयतन RV। ज्वारीय आयतन क्या था? सामान्य रूप से श्वसन अंदर लेना और श्वसन को बाहर निकालना। श्वसन अंदर लेना और श्वसन बाहर निकालना, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है। ज्वारीय आयतन श्वसन को लेना सामान्य रूप से और श्वसन को बाहर निकालना सामान्य रूप से। ठीक है। पहला प्रकार हो गया हमारा। और दूसरा प्रकार क्या था? अंतः सुरक्षित आयतन। तो अंतः सुरक्षित आयतन, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? ERV। ERV जो मनुष्य, किसी मनुष्य द्वारा, ठीक है, बलपूर्वक वह वायु अंदर लेगा तो इस मान को, इस मात्रा को या इस आयतन को हम ERV के नाम से जानते हैं। ERV की वैल्यू कितनी होती है? तो ERV की वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। ठीक है। हम इतनी वैल्यू बलपूर्वक अपने अंदर ले सकते हैं। तीसरा प्रकार था हमारा ERV, यानी वही श्वसन सुरक्षित आयतन। तो इसमें क्या था? इसमें था व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक वायु को बाहर छोड़ना। व्यक्ति द्वारा वायु को बलपूर्वक बाहर छोड़ा गया आयतन, ठीक है, वो होगा हमारा ERV। ERV की वैल्यू कितनी थी? तो इसमें थी ERV की वैल्यू 1000 से 1100 ml। ठीक है। अब हमारा चौथा आयतन बचा, वो था अवशिष्ट आयतन, यानी RV। RV क्या था? जो कि बलपूर्वक वायु को बाहर निकालने के बाद जो शेष मात्रा बची हमारे फेफड़ों में, उसे क्या कहेंगे हम? RV। ठीक है। तो RV, इसका मान क्या था? तो इसका मान था हमारा 1100 से 1200 ml। तो हमने इस वीडियो में चारों प्रकार के आयतन पढ़ लिए हैं। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।